गाइस, वेलकम टू मोटैक स्किल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज दिस पॉइंटर। यस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिस पॉइंटर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको दिस पॉइंटर के बारे में बताना चाहता हूं। पहला जो पॉइंट है दैट इज दिस इज अ कीवर्ड। दिस जो है एक कीवर्ड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर ऑफ सी प्लस प्लस विच इज एक्सेस्ड ओनली इन मेंबर फंक्शन। ये एक स्पेशल टाइप का पॉइंटर है जो कि सिर्फ मेंबर फंक्शन के अंदर ही हम उसे यूज कर सकते हैं। तो यहां पे बोला गया इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर ऑफ सी प्लस प्लस विच इज एक्सेस्ड only in a member function, means we cannot use this pointer outside member function, otherwise the result will be error. This pointer एक स्पेशल टाइप का पॉइंटर है जिसे मेंबर फंक्शन के अंदर ही हम यूज करते हैं, और अगर इसे मेंबर फंक्शन के अलावा हम और कहीं पे यूज करते हैं, मींस दैट मेन फंक्शन में यूज करते हैं या फिर कहीं और जगह यूज करते हैं, देन डेफिनेटली वी विल गेट एरर. So it is a special type of pointer of C++ which is accessed only in a member function, means we cannot use this pointer outside the member function, otherwise result will be error. Next important point, this pointer hold the address of current invoking object. ये current invoking object के एड्रेस को होल्ड करता है एज अ पॉइंटर। से जिस तरह से हमने पॉइंटर का पढ़ा था कि पॉइंटर का काम क्या होता है, एड्रेस को होल्ड करने का होता है। उसी तरीके से जो हमारा दिस पॉइंटर होता है वो करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट, मींस दैट वो ऑब्जेक्ट जो करंट में इन्वोक होता है, जो करंट जिस ऑब्जेक्ट पे करंट में वर्किंग चल रही है उसके एड्रेस को ये होल्ड करता है। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इसका इंप्लीमेंटेशन पार्ट अब हम देखते हैं। आई थिंक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहां पर यही है कि दिस पॉइंटर जो है करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करता है, और इस पॉइंटर को हम मेंबर फंक्शन के अंदर एक्सेस करते हैं। अगर मेंबर फंक्शन के बाहर इसे एक्सेस करेंगे देन डेफिनेटली वी विल गेट एरर। हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। आइए इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम देखते हैं। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं। यहां पर एक क्लास बना लेते हैं एंड द नेम ऑफ माय क्लास is check. मेरी क्लास का नेम यहां पर चेक है। चेक एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है एंड दैट इज द स्कोप ऑफ माय क्लास। ये मेरी क्लास का स्कोप है, दैट इज द स्कोप ऑफ माय क्लास। और जो भी कोड अब मुझे लिखना है वो इस स्कोप के अंदर मुझे लिखना है। ओके, यहां पर हम दो डेटा मेंबर्स लेते हैं लाइक ए एंड बी। ए और बी जो है दैट इज अ डेटा मेंबर्स, दैट इज मेंबर ऑफ क्लास चेक। ये डेटा मेंबर्स हैं हमारे, दैट इज डेटा मेंबर्स। ये हमारे डेटा मेंबर्स हैं क्लास चेक के। ओके, ये डेटा मेंबर्स हैं और बाय डिफॉल्ट ये अभी प्राइवेट हैं। बाय डिफॉल्ट ये अभी कैसे हैं, प्राइवेट हैं। इसे मैं क्लास स्कोप के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। अब हम क्या कर रहे हैं, एक मेंबर फंक्शन यहां पे बनाते हैं और मेंबर फंक्शन को मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में डिक्लेयर और डिफाइन करूंगा। दैट्स व्हाई मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यहां पे लगा दिया है एंड द नेम ऑफ माय फंक्शन लाइक void और मेरी फंक्शन का नाम यहां पे रहेगा गेट चेक। गेट चेक इज द नेम ऑफ माय फंक्शन। ये मेरे फंक्शन का प्रोटोटाइप है, डिक्लेरेशन है या फिर सिग्नेचर है। ठीक है, गेट चेक नाम का हमारा फंक्शन है। दैट इज सिग्नेचर, दैट इज डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप। और अब इस फंक्शन की मैं डेफिनेशन देने वाला हूं। इसके हम डेफिनेशन देने वाले हैं एंड ये जो फंक्शन मैं यहां पर डिक्लेयर डिफाइन कर रहा हूं ये इनलाइन मेथड है, बिकॉज इसका डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों क्लास स्कोप के अंदर है। ये सब चीजें हम लोग बिल्कुल ब्रीफ में पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप इससे पहले वाले वीडियोस में सब चीजें देख सकते हैं। गेट चेक नाम का मैंने यहां पर एक फंक्शन बनाया है और अब हम क्या करने वाले हैं, इस फंक्शन के लिए एक लोकल वेरिएबल मैं यहां पर बनाने वाला हूं लाइक इंट a कॉमा बी। नाउ द प्रॉब्लम स्टार्ट। यहां पर ये जो हमारे ए और बी थे ये हमारे डेटा मेंबर्स हैं एंड यहां पर जो ए और बी मैंने लिया है दैट इज अ लोकल वेरिएबल। ये क्या हमारे लोकल वेरिएबल ऑफ क्लास, सॉरी, लोकल वेरिएबल ऑफ मेथड नेम गेट। ये गेट चेक। ये जो हमारे ए और बी है ये लोकल वेरिएबल है मेथड, कौन से मेथड के, गेट चेक जो हमारा मेथड है उसकी ये लोकल वेरिएबल है। ओके, अब सपोज करिए यहां पर मैं यूजर को एक एंटर करता हूं मैसेज सी आउट और यहां पे मैं एक मैसेज देता हूं यूजर को एंटर ए एंड बी, एंटर
ए एंड बी। सो ये यूजर को मैं मैसेज दे रहा हूं यहाँ पे, और अब यूजर यहाँ पर डेटा को एंटर करेगा लाइक सीन ए एंड बी। सो यूजर यहाँ पे डेटा को एंटर कर रहा है ए और बी। सो मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि यूजर जो डेटा जो एंटर कराएगा, जो डेटा इनपुट करेगा, वो लोकल वेरिएबल में स्टोर होगा या फिर हमारे डेटा मेंबर्स में। सो एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो प्रायोरिटी रहती है ज़्यादा रहती है, उसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, लोकल वेरिएबल की प्रायोरिटी ज़्यादा है। सो यहाँ पर जो हम ए और बी यहाँ पर एक्सेस करेंगे वो हमारे जो हैं जो हमारे लोकल वेरिएबल्स हैं उसमें स्टोर होंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पे ए और बी की जो वैल्यू रहेगी वो हमारे लोकल वेरिएबल्स के लिए रहेगी। सो यहाँ पर मैं एक फंक्शन और बनाना चाहूँगा लाइक वॉइड डिस्प्ले, और डिस्प्ले फंक्शन में मैं क्या करता हूं, जस्ट सी आउट कराऊंगा मैं ए को। सो यहां पर हम ए को डिस्प्ले कराने वाले हैं। ओके, सो यहां पर हम ए को डिस्प्ले कराएंगे और बी को भी डिस्प्ले कराएंगे। सो ए और बी दो हमारे डेटा मेंबर्स से, दो हमारे वेरिएबल्स हमने लिए थे यहाँ पे, दोनों को मैं यहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। सबसे पहले अभी हम देखना चाहेंगे कि लोकल वेरिएबल को प्रायोरिटी मिल रही है या फिर डेटा मेंबर्स को। जिस तरह से मैंने आपको बोला कि लोकल वेरिएबल को प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है, इसको अपन सबसे पहले देखते हैं। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ चेक क्लास का, और चेक क्लास का हम सी कैपिटल कर देते हैं एज पर रूल। चेक 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 क्या है, यहाँ पर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और इसका एक ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ, इसका इंस्टेंस मैं बना रहा हूँ। आप बोल सकते हैं कि सर सी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास चेक, या फिर बोल सकते हैं कि सर सी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ चेक, या फिर आप बोल सकते हैं कि सर सी इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप चेक एंड चेक इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, और अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप सी डॉट डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं, साथ ही आप सी डॉट गेट चेक फंक्शन को पहले आप करते हैं और फिर आप डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे। इसे कंट्रोल एक्स करके मैं यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले आप गेट चेक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है और ये हमसे पूछ रहा है ए और बी। मैंने लिखा 9 एंड 6। अब गैस करिए 9 और 6 जो हैं हमारे लोकल वेरिएबल में गए होंगे या फिर हमारे डेटा मेंबर्स में इनिशियलाइज हुए होंगे। यस, 9 और 6 ये हमारे लोकल वेरिएबल में इनिशियलाइज हुए हैं या फिर डेटा मेंबर्स में इनिशियलाइज हुए हैं। लोकल वेरिएबल की प्रायोरिटी क्योंकि ज्यादा रहती है तो ये हमारे लोकल वेरिएबल में गए हैं। जैसे ही मैं एंटर मारता हूं डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा और हमें 0 यहां पर मिल रहा है। 0 बाय डिफॉल्ट हमें यहां पर मिल रहा है बिकॉज 9 और 6 जो है लोकल वेरिएबल में ये स्टोर हुए हैं। अगर मैं यहां पर ही, बिकॉज ये लोकल वेरिएबल है तो इसका जो स्कोप है सिर्फ गेट चेक जो फंक्शन है वहीं तक है, मींस दैट गेट चेक फंक्शन तक ही इसका एक्सेस है। अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूं तो मुझे यहां पर ही एक्सेस करना पड़ेगा। मैं यहां पर लिख देता हूं ए एंड बी दोनों को यहीं पे मैं एक्सेस करा देता हूं आपको दिखाने के लिए, और उसके बाद फिर हम दिस पॉइंटर को इसमें देखेंगे। ओके, ए और बी अभी हमारे प्रिंट होंगे बिकॉज लोकल वेरिएबल यहाँ पर है हमारे 8 और 9, और जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ आपके 8 और 9 यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं जो हमने फंक्शन में प्रिंट कराए बिकॉज वो लोकल वेरिएबल है। और जो आपके डेटा मेंबर्स है वो 0 आ रहे हैं बिकॉज उसमें डेटा इनिशियलाइज नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मैं लोकल वेरिएबल के साथ मैं चाहता हूं कि मेरा करंट ऑब्जेक्ट जो है उसमें डेटा स्टोर हो तो मैं क्या करूंगा। उसके लिए आप यूज करेंगे दिस पॉइंटर। उसके लिए आप यूज करेंगे दिस पॉइंटर। अब इस लाइन को मैं यहां पर कमेंट कर देता हूं और आप चाहें इसको रहने दें, आप कमेंट ना करें, इसे हम थोड़ा सा और डेकोरेट कर देते हैं। इसको अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पर। ये जो लाइन है इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर दे रहा हूँ कंट्रोल वी। ये जो ए और बी है दैट इज लोकल, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लोकल एंड दैट इज आल्सो लोकल। ये लोकल आपके ए और बी जो है यहाँ पर प्रिंट हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर मैं डेटा मेंबर्स को भी इसके साथ एक्सेस करना चाहता हूं, मैं कैसे एक्सेस करूंगा। यहाँ पर आप लिखेंगे अब, मैं एक लाइन यहाँ पर खींच देता हूं। ओके, यहाँ पर एक लाइन हम खींचेंगे। मैं लिखता हूँ सी आउट और एक लाइन हम यहाँ पे खींच देंगे एंडल, और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सी इन, और दिस पॉइंटर को मैं यहां पर एक्सेस करूंगा
और मैं बोलूंगा कि दिस के एक्स में मैं बोलूंगा कि दिस के ए वेरिएबल को एक्सेस करो या फिर ए में जो वैल्यू है उसको स्टोर करो। ओके, साथ ही मैं यहां पर बोलूंगा कि दिस के मींस दैट जो करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट है उसके बी में वैल्यू को स्टोर करो। ओके, सो यहां पर हमने इस तरीके से हम एक और मैसेज दे देते हैं। सो मैं इसे कॉपी करता हूं और यहां पे मैं कर रहा हूं अब इसे पेस्ट, और यहां पे एंटर ए और बी लोकल, और यहाँ पे एंटर ए एंड बी डेटा मेंबर्स। तो दोनों को हमने अलग अलग कर दिया है। सो यहाँ डेटा मेंबर्स के लिए हमने किया है, और यहाँ पे दिस कीवर्ड को मैंने यहाँ पे यूज किया है। सो ये दिस कीवर्ड क्या करेगा, मेरे जो डेटा मेंबर्स है मींस दैट जो मेरा करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट होगा, जो मेरा करंट ऑब्जेक्ट होगा, उसके एड्रेस को ये होल्ड करेगा और उसके लिए ए और बी को एक्सेस करेगा, उसके ए और बी में वैल्यू को यहाँ पर स्टोर कराएगा। मींस दैट ये जो हमारा दिस पॉइंटर है ये करंट ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करेगा। और अभी यहाँ पर जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट है दैट इज सी, तो सी का जो ऑब्जेक्ट सी का जो एड्रेस होगा वो इस दिस पॉइंटर के अंदर होगा, और वो क्या करेगा, जो करंट ऑब्जेक्ट है उसके ए की वैल्यू को यहां पे स्टोर करेगा और उसके जो करंट ऑब्जेक्ट है उसके एड्रेस के बी में वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा। सो इस चीज को हम देखते हैं। सो मैं वापस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं। सो हमसे बोल रहा है एंटर ए एंड बी लोकल, तो मैं यहाँ पे 8 एंड 9 लिखता हूँ। सो ये आपके 8 और 9 जो लोकल थे वो प्रिंट हो गए। देन मेरे से अगेन ये बोल रहा है एंटर ए एंड बी डेटा मेंबर्स, तो मैं बोलता हूँ 7 एंड 4, और ये 7 और 4 जो हैं, बिकॉज ये 7 और 4 जो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करें ये विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर, बिकॉज दिस पॉइंटर जो होगा करंट ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करा होगा। सो करंट ऑब्जेक्ट के ए में 7 को ये इनिशियलाइज करेगा और करंट ऑब्जेक्ट के बी में ये 4 को इनिशियलाइज करेगा। और देखिए जैसे मैं एंटर मारता हूं आपको ये जो हमारा ए और बी जो था ये यहाँ पे 7 और 4 आपको शो हो रहा है। सो ये 7 और 4 जो थे ये आपका डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू प्रिंट हो रहे थे। सो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ए डेटा मेंबर एंड बी डेटा मेंबर। सो जैसे आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। और एक बात और आपके दिमाग में आ रही होगी, सर जो हमारा पॉइंटर होता है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्पेस यहाँ पर ऑक्यूपाई कर रहा होगा। सो हमारा दिस पॉइंटर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है आप हमें बताइए। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वापस यहाँ पर आपको साइज ऑफ फंक्शन को कॉल करके दिस पॉइंटर का साइज बताना चाहूंगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा साइज ऑफ दिस पॉइंटर, साइज ऑफ दिस पॉइंटर, मैं दिस पॉइंटर का आपको साइज बताना चाहता हूं यहाँ पे। सो मैं साइज ऑफ फंक्शन को यहाँ पर कॉल करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा दिस। सो इसका साइज जो होगा वो आपको यहाँ पर पता पड़ जाएगा। सो एक बार मैं प्रोग्राम को फिर से यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूं। सो प्रोग्राम में सबसे पहले ए और बी लोकल के लिए यहाँ पर होगा, बिकॉज आपका सबसे पहले गेट चेक फंक्शन कॉल हुआ, उसने लोकल वेरिएबल आपसे मांगे। सो मैंने 9 और 3 यहाँ पे लिखे, 9 एंटर 3, 9 और 3 यहाँ पे एंटर करा है। सो आपको लोकल वेरिएबल यहाँ पे 9 और 3 मिल गया। साइज ऑफ दिस पॉइंटर आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज 8 बाइट। जिस तरीके से बाकी पॉइंटर का साइज 8 बाइट था, बिकॉज जो पॉइंटर होता है उसका काम जस्ट एड्रेस को स्टोर करना होता है, तो वही कंसेप्ट पे ये काम कर रहा है। सो दिस पॉइंटर का साइज भी 8 बाइट आ रहा है। देन वहां से बोल रहा है एंटर ए एंड बी डेटा मेंबर्स, तो आप बोलते हैं 5 एंड 6। और अब आपका जैसे मैं एंटर मारूंगा तो ये 5 और 6 जो होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर, बिकॉज दिस पॉइंटर जो होगा करंट ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करा होगा, तो वो करंट जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसमें 5 और 6 को क्या करेगा, 5 और 6 को जो है इनिशियलाइज कर देगा। जो दिस पॉइंटर होगा वो करंट ऑब्जेक्ट के ए में 5 को इनिशियलाइज करेगा और बी में 6 को इनिशियलाइज करेगा। और जैसे ही मैं डिस्प्ले फंक्शन को आप कॉल करूंगा, मींस जैसे ही मैं एंटर करूंगा डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा और 5 और 6 हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। सो ए और बी जो हमारे डेटा मेंबर के हैं वो 5 और 6 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। सो आई थिंक ये दिस पॉइंटर का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। जो हमारा दिस पॉइंटर होता है ये करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करता है। सो अगर इसके लिए एक छोटा सा फंक्शन और हम यहाँ पे बना सकते हैं। हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं। मेरी क्लास का नेम चेक है। सो रिटर्न टाइप चेक रहेगा फंक्शन का। सो मैं चेक लिखता हूँ और रिटर्न ऑब्जेक्ट, दैट इज रिटर्न ऑब्जेक्ट। सो रिटर्न ऑब्जेक्ट इज द नेम ऑफ माय फंक्शन, ये मेरे फंक्शन का नेम है। सो मैं इसको वापस आपको डिफाइन कर देता हूँ। रिटर्न ऑब्जेक्ट इज द नेम ऑफ माय फंक्शन। ये चेक जो है दैट इज द रिटर्न टाइप, ये चेक टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है और उसमें कोई भी पैरामीटर यहाँ पे पास नहीं कर रहा हूँ। एंड दैट इज द डेफिनेशन, यहाँ पे मैं डेफिनेशन देने वाला हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न
रिटर्न दिस दिस पॉइंटर। सो मैं यहाँ पर रिटर्न कर दे रहा हूँ। ओके, और ये फंक्शन भी हमारा पब्लिक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम और बना लेते हैं लाइक C1, और C1 के लिए मैं रिटर्न ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ओके, C1 डॉट रिटर्न ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा C1 डॉट रिटर्न ऑब्जेक्ट, सॉरी। सो मैं यहाँ पे C डॉट रिटर्न ऑब्जेक्ट लिखूंगा, C डॉट रिटर्न ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे C1 में उसे स्टोर करा लूंगा। सो C डॉट रिटर्न ऑब्जेक्ट जो होगा, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, C1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं। तो देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, सो दैट इज दिस। return this, maybe why it's give error। ओके, दैट्स वाई, बिकॉज स्टिक जो होगा इसमें यहाँ पर आएगा। सो इसको हम लोग फिर से रन करते हैं। मैंने स्टिक गलत लगा दिया था, पॉइंटर में जो स्टिक रहता है पहले रहता है, दैट्स वाई वो हमें एरर देता है, दैट इज सिंटैक्स एरर। और मे बी ये हमारा बिल्कुल सक्सेसफुली काम करना चाहिए। So yes, enter A and B 8 and 9 and local, that is 8 and 9। size of this pointer 8 आ रहा है, हमसे डेटा मेंबर्स मांग रहा है, तो मैं लिखता हूँ 7 and 2। और आप देख रहे होंगे कि A और B जो है हमारा 7 and 2 आ रहा है, और A और B वापस 7 और 2 आ रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर आपने C1 इज इक्वल टू C डॉट रिटर्न ऑब्जेक्ट किया। जैसे ही मैंने रिटर्न ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉल किया तो इसने करंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिटर्न कर दिया। करंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे C था, तो C में हमारी A और B की वैल्यूज थी, वो ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ, और मैंने C1 में इसे क्या किया, स्टोर कराया। और C1 भी जो है चेक टाइप का है, सो उसकी वैल्यूज जो थी C1 में स्टोर हो गई। जब मैं डिस्प्ले कर रहा हूं तो वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो इसे समझने के लिए मैं यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन यहाँ पे और खींच देता हूँ। सो एक बॉर्डर लाइन हम यहाँ पे खींच देते हैं, एंड सो एक बार मैं फिर से रन कर देता हूँ। सो दैट इज दिस पॉइंटर। सो 8 बाइट का साइज ले रहा है। सो आई थिंक अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। सो 8 and 2, सो लोकल वेरिएबल्स हो गए, साइज हमारे दिस पॉइंटर का 8 है, और डेटा मेंबर्स हमसे मांग रहा है, तो मैं लिखता हूँ 1 and 3। और ये देखिए जो हमारे 1 और 3 था, यहाँ पर आपको 1 और 3 मिल रहा है, और ये 1 और 3 जो नेक्स्ट 1 और 3 मिल रहा है आपको नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में जो हमने रिटर्न ऑब्जेक्ट किया था उसके लिए मिल रहा है। सो दैट इज दिस पॉइंटर। सो आई थिंक आपका सभी यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है कि हमारा दिस पॉइंटर का काम जो होता है करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करने का हो जाए। करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट को के एड्रेस को होल्ड करने का होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट को एड्रेस को होल्ड करा तो मैं क्या यहाँ पर भी दिस पॉइंटर इस तरह से लिख सकता था? यस, आप यहाँ पे भी इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से यहाँ पर दिस पॉइंटर मींस दैट करंट जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, जहाँ पे भी करंट ऑब्जेक्ट का बात आएगा, सो आप दिस पॉइंटर को यहाँ पे इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? सो दैट इज आल्सो वैलिड, आपको कोई भी यहाँ पे एरर नहीं मिलेगा। आप इस तरीके से भी इस एक्सप्रेशन को लिख सकते थे डिस्प्ले फंक्शन के अंदर। ठीक है, सो ये बिल्कुल हमारा बिल्कुल वैलिड है। 8 and 9 and 6 and 3 and it's working correctly। so that is this pointer। so this pointer का काम हमारा होता है करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करना। सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल विथ माय टुडे वीडियो। थैंक यू सो मच।